सबसे पहला सवाल विजय कौशिक जी आप ही से, क्योंकि कांग्रेस से जो तल्खियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और खुद जो है बीजेपी के खिलाफ गैर कांग्रेस फ्रंट बनाने की जो कोशिश की जा रही है उसमें अब कांग्रेस की भूमिका पर, कांग्रेस पर सवाल उठने लगे हैं कि उसके बिना आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि आप सत्ताधारी पार्टी को, आप मुख्य पार्टी को चुनौती दे सकते हैं, कैसे मुमकिन ये? देखिए, ये भाजपा और ममता खेला खेल रही है, लेकिन इनको नहीं मालूम कि इनकी जो सियासत है इनके ऊपर भारी पड़ेगी, क्योंकि भाजपा ये चाहती है कि देश में इस तरह के हालात हों कि विपक्ष एकजुट ना हो पाए। और ममता बनर्जी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मोदी जी की उस धारणा को मजबूत कर रही है। तो निश्चित तौर पर वो आपस में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है हेल्प है ये बीजेपी की जो कि ममता द्वारा की जा रही है? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना। अगर विपक्ष एक दूसरे से लड़ने लगे तो जाहिर सी बात है कि उसका फायदा सत्ताधारी दल को मिलेगा। तो ममता बनर्जी जो भी हरकतें कर रही हैं वो भाजपा को फायदा पहुंचाने वाली कर रही हैं और इससे उनका खुद का कोई भला नहीं होने वाला। लेकिन वो ये भी सोच कर बैठी है, क्योंकि उनका जो नजरिया है, उनकी जो राजनीति है, उनकी जो पार्टी है वो केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित है। इसलिए उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि देश भर में वो जो अपनी छिलालेदारी करा रही हैं उससे उन्हें नुकसान ही होगा और देश का नुकसान हो रहा है सही मायने में तो। और एक बड़ी सीधी सी बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दूं, जिसको गठबंधन करना है हमारे पास आइए, जो देश को बचाना चाहता है हमारे साथ आइए, जिसको ये लगता है कि मोदी सरकार इस देश के सारे संसाधनों को बेच रही है, इस देश को बर्बाद कर रही है, बेरोजगार कर दिया इस देश को, इस देश में महंगाई बढ़ा दी, वो जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं तो स्वागत है सभी का। लेकिन कांग्रेस को ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है कि हम सत्ता के लिए इनके पास जाएं, इनके हाथ जोड़ें, हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें चाहते हैं देश की मुहिम में आप इकट्ठे हों, और जहां तक चुनाव की बात है तो हर पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस ने रोका नहीं है। आप अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन कीजिए, आइए सत्ता में आइए, कौन मना करता है आपसे? जरूरी है। लेकिन विजय कौशिक जी, जो गैर कांग्रेसी फ्रंट बनाने की कोशिश की जा रही है और उसकी भूमिका और उसका नेतृत्व ममता बनर्जी बखूबी करती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों हमने देखा हमेशा मुलाकात उनकी होती थी, लेकिन इस बार दिल्ली में मुलाकात भी नहीं हुई सोनिया गांधी से। और हम खासतौर पर यह भी देख रहे हैं कि जहां जहां पर भी कोई जमीन नहीं थी टीएमसी की, जहां जहां पर भी कांग्रेस का थोड़ा बहुत जो है गढ़ रहा था, उनके प्रमुख लीडर्स जो हैं, चाहे हरियाणा की बात कर ले, गोवा की बात कर ले, मिजोरम से लेकर अन्य जो इलाके हैं, अन्य जो राज्य हैं, वहां पर जो है टीएमसी अपनी जो ताक है, अपनी जो पैठ है वो जमाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को कितना नुकसान इससे आने वाले दिनों में आपको लग रहा है द्विवेदी साहब हो जाएगा? कौशिक जी देखिए, जब पश्चिम बंगाल में भाजपा टीएमसी के विधायकों को खरीद रही थी और दावा कर रही थी कि उनके 100 विधायक उनके संपर्क में हैं, 150 विधायक, तो यही ममता बनर्जी रोती थी कि देखिए सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, धन बल से हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है। और आज वही तृणमूल कांग्रेस उसी फार्मूले को कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा और तृणमूल कांग्रेस मिलकर काम कर रही है और उनकी मंशा ये है कि विपक्ष एकजुट ना हो। और मैं एक चीज बताऊं, कांग्रेस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की एक ही राय है पार्टी हाईकमान को। हमने अपना संदेश भी राहुल गांधी जी तक पहुंचाया था कि देश में किसी भी क्षेत्रीय दल से कोई गठबंधन न किया जाए। पार्टी का हर चुनाव, जैसे हम पहले भी लड़ते रहे, आज लड़ने में क्या दिक्कत है? ठीक है, अकेले चलेंगे, कहीं ठोकरें भी लगेंगी, गिरेंगे भी, फिर खड़े होंगे, लेकिन फिर लड़ेंगे और जीतेंगे। निश्चित तौर पर देश में भी और राज्यों में भी फिर से कांग्रेस की सरकार होगी। क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने में कई नुकसान है। ये जो क्षेत्रीय दल क्या छत्रप हैं, ये अपने आप को राजा की तरह व्यवहार करते हैं। अब जैसे ममता बनर्जी ने सोच लिया पश्चिम बंगाल उनकी जागीर बन चुका है, वो एक राजा की तरह व्यवहार कर रही हैं कि तलवार लेकर निकल गई हैं कि नहीं जी कांग्रेस को खत्म करना है, काटना है, जैसे मोदी जी निकल पड़े हैं। तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम संघर्ष करेंगे तो निश्चित तौर पर फिर से हम सत्ता में लौटेंगे। क्यों? सत्ता कोई देखिए डकैती का माध्यम तो है नहीं। अगर आप डकैती डालेंगे तो आज नहीं कल जनता आपको चलता कर देगी। सेवा का माध्यम है, जब सेवा ही करनी है तो उसके लिए कोई हमारे साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, उसके लिए कांग्रेस पार्टी किसी की परवाह नहीं करती। कांग्रेस के करोड़ कार्यकर्ताओं की राय है, चाहे ममता बनर्जी हो कोई हो, हमें किसी के सहयोग की कोई जरूरत नहीं है।
हम जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कोई हम दुकान थोड़ी ना चला रहे, कोई बिजनेस तो नहीं कर रहे कि भाई जिसमें पार्टनर होने चाहिए हमारे, क्या जरूरत है। कांग्रेस पार्टी अपने दम पर लड़ेगी और जिसको अगर हमारे साथ कोई गठबंधन करना है देश में, वो हमारे पास आए, हमें जरूरत नहीं है कि लेकिन विजय जी, एकजुटता कैसे दिख पाएगी जब जैसे आपने कहा कि सभी अपने आप को राजा समझने लगेंगे और एकला चलो की नीति अगर अपनाने लग जाएंगे, तो फिर कैसे लोगों के पास जो विकल्प है वो मौजूद कैसा रहेगा? अगर इतना बिखराव रहेगा संगठन पर, अगर इतना ज्यादा जो है बिखराव के साथ अलग अलग दिशा में सब घूमते नजर आएंगे, तो लोगों के पास विकल्प की भी कमी रहेगी और विकल्प ना होते हुए आपको पता है फिर क्या होगा कि हमारी पार्टी की नीतियों में और इन क्षेत्रीय दलों की नीतियों में बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है। ये लोग एक कुएं के मेंढक की तरह हैं जो एक सीमित सोच रखते हैं, सीमित इनका दायरा होता है। हमारी पार्टी आजादी की लड़ाई हमारी पार्टी ने लड़ी, देश में जितने भी संस्थान खड़े किए, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो पुल हो, चाहे वो परमाणु कार्यक्रम हो, कोई भी चीज रही हो देश की भलाई के लिए हमारी पार्टी ने बहुत कुछ किया है। हमारी सोच का नजरिया अलग है, तो इनके साथ हमारा तालमेल वैसे भी फिट नहीं बैठता। तालमेल केवल उन परिस्थितियों में फिट बैठता है जैसे हमने महाराष्ट्र में शिवसेना को समर्थन दिया, क्यों दिया कि वहाँ राज्य की जनता पर दोबारा से चुनाव का बोझ न पड़े। उन परिस्थितियों में तो पार्टी को गठबंधन करना एक अलग मुद्दा है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए हमें इन लोगों की सहयोग की जरूरत हो, ऐसा मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं की सभी की सोच यही है और राहुल गांधी जी की भी अभी यही सोच बनती जा रही है कि हमें अपने दम पर ही चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। क्षेत्रीय मुद्दे अलग होते हैं, इनको राष्ट्रीय पार्टी के साथ घालमेल करने से कांग्रेस पार्टी का नुकसान होता है। अभी आप देखिए उपचुनाव हुए थे, हिमाचल में हम 4 सीटें जीते, 3 विधानसभा की और 1 लोकसभा की, राजस्थान में हम जीते। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे अपने दम पर मैदान में उतरने से लोगों को एक मजबूत विकल्प दिखाई देता है। अब क्षेत्रीय पार्टी से कोई नाराजगी है तो उसका नुकसान गठबंधन के कारण कांग्रेस पार्टी को हो जाता है। कांग्रेस नहीं, जो ये जो तोड़ने की कोशिश विजय कौशिक जी इस दौरान की जा रही है, हम देख रहे हैं कि हरियाणा में अशोक तंवर जैसा लीडर जो है खो दिया गया है। इसके अलावा भी अन्य जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको लगातार कोशिश की जा रही है कि कैसे जो है जहां पर जिनकी पैठ है, जहां पर जो जमीनी स्तर पर काम कर सकते हैं, उनको आप पार्टी में लेकर आए। नहीं, सुनिए, अशोक तंवर को राहुल गांधी जी ने इतना मौका दिया कि कोई नहीं दे सकता था। उनको पार्टी अध्यक्ष बनाया, वो सांसद रहे, इतने बेहतरीन मौके देने के बाद भी ठीक है, विजय अपने दम पर करने की तैयारी है विजय कौशिक जी यहाँ पर? तो सब मैंने कहा ना, ये जो कांग्रेस से निकाल दिए गए लोग थे उनको इकट्ठा करके ये लोग सपना देख रहे हैं, उन लोगों को जनता नकार चुकी है। जैसे अशोक तंवर का मामला आप बता रही थी, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई लेकिन हरियाणा में फेल हो गए, देश भर में सब जगह जहां भी उन्होंने कोशिश की फेल हो गए। तो तृणमूल कांग्रेस ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जिनको नकारा जा चुका हो और उनमें ये संभावनाएं ढूंढ रहे हैं, इनकी पार्टी का भी बंटाधार हो जाएगा। मैं दावा करता हूँ आने वाले समय में आपको उत्तर भारत क्या पूरे देश भर में पश्चिम बंगाल को छोड़कर कहीं भी तृणमूल कांग्रेस नहीं दिखाई देगी, इनका बंटाधार हो जाएगा। आगे पैसे के दम पर लोगों को तोड़ कर ला रहे हैं, अब उन लोगों को ये रूटीन में पैसा नहीं दे पाएंगे, वो लोग भाग जाएंगे। जो लोग पैसे के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, पार्टियां बदल रहे हैं, वो इनके भी सगे नहीं होंगे, इन्हें समझ लेना चाहिए। आप मुझे बताइए ना, तृणमूल कांग्रेस का उत्तर भारत में क्या वजूद है? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को चलाएंगी या उत्तर प्रदेश को आकर चलाएंगी? दमे तो उत्तर प्रदेश में उतरी है ना, सीधे मुकाबला भाजपा से। हम तो चाहते हैं कि ये लोग आगे आए, मेहनत करें, काम करें, लेकिन ये क्या काम कर रहे हैं? भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए इनका ध्यान सिर्फ कांग्रेस पर सीमित है। ये तृणमूल कांग्रेस आज बीजेपी की फिलहाल पार्टी दिखाई दे रही है, ठीक है, और जनता दिखा देगी चुनाव में इनको।